भगवान भोलेनाथ कहते हैं गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज हम आप सबको गौ माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। गौ माता की पूजा करने और उन्हें खाना देने से हमारे कौन से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है, कौन सा पुण्य मिलता है। गौ माता देवी के समान ही पूजनीय है। गाय की पूजा करने पर मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ माता की पूजा से स्वयं यमराज जी भी मनुष्य को स्वर्ग में स्थान देते हैं। मित्रों, अगर आप दीन दुखिया हैं, गरीबी आपके नसीब में इस प्रकार सिमट चुकी है कि छोड़ने का नाम नहीं ले रही, तो गौ माता की पूजा से वह सब कुछ दूर हो जाएगा। मित्रों, मैं आपको बताऊंगी कि गौ माता की पूजा से मनुष्य कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। गाय की सेवा करने से, गाय को रोटी खिलाने से क्या मिलता है। गाय के किस अंग को स्पर्श करने से रोग नष्ट होते हैं। गाय को नमस्कार करने से क्या फल मिलता है, इसके मनुष्य को कितने फायदे मिलते हैं। आज इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक समय की बात है, पहाड़ों की चोटी पर भगवान भोलेनाथ लेटे हुए थे और माता पार्वती पास में बैठ के भगवान भोलेनाथ के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते माता पार्वती अचानक से रुक गई। तभी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से पूछते हैं, क्या हुआ देवी, रुक क्यों गई आप, क्या सोच रही हैं। तभी माता पार्वती ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतीत कालदर्शी भी, आपको सब पता है। मेरे मन की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। मेरे मन में क्या प्रश्न है प्रभु, आपको भली भांति पता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती, मैं आपकी चिंता को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि आप समस्त मनुष्य जाति और जगत के कल्याण के लिए ही आप चिंतित है। आप निसंकोच होकर पूछे, आपके मन में जो भी प्रश्न हो। फिर देवी पार्वती कहती है, भगवान यदि आप चाहते हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की चेष्टा करती हूँ। हे पार्वती कहती हैं, भगवान आज मैंने पृथ्वी लोक पर बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। तभी भगवान भोलेनाथ पूछते हैं, हे देवी ऐसा क्या देखा पृथ्वी लोक पर आपने। माता पार्वती कहती है, प्रभु मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ अत्याचारी मनुष्य गायों की हत्या कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। वहीं कुछ सज्जन मनुष्य गायों की पूजा भी कर रहे हैं। तो प्रभु यह सब दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही व्यथित है। मनुष्य खुद की इच्छा पूर्ति के लिए इन बेजुबान पशुओं को क्यों मारता है, इन पर इतना अत्याचार क्यों करता है। हे स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा हो रही है कि जो मनुष्य गाय की पूजा करता है, उसकी सेवा करता है, उसे क्या फल मिलता है, और जो अत्याचारी मनुष्य गायों को मारता है, उन पर अत्याचार करता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। भगवान देवी पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं, हे देवी आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। जो गायों को कष्ट देता है, उन्हें मारता है, उसे तो उसके पाप किए हुए कर्मों की सजा नरक में अवश्य मिलती है। परंतु जो गायों की पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर और देवलोक में मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। देवी मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। हे देवी आप इस कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को जो भी मनुष्य सुनता है, उसके समस्त कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन धान्य वैभव और कीर्ति की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह मनुष्य देवलोक में निवास करता है। माता पार्वती कहती है, हे प्रभु यह मेरा सौभाग्य है कि यह कथा आपके द्वारा मुझे सुनने को मिल रही है। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं, कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर राजवंश में एक मोहन नाम के राजा, जो महाराज धर्म का बड़ा पालन करने वाले, गुणवान, चरित्रवान तथा महापराक्रमी थे। उन्होंने शांति और धर्मपूर्ण अपनी प्रजा और राज्य का पालन किया और अपनी को सदैव ही सभी तरह से सुखी रखा। उनकी प्रजा सदैव उनसे दुष्ट रहती थी। कुछ दिन बाद राजा की शादी राजकुमारी सूपा से हो जाती है। महाराजा मोहन अपनी पत्नी स्वरूपा के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किंतु कुछ वर्ष बीत जाने के बाद महाराज को अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महारानी के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई।
तब महाराज मोहन अकेले और एकांत में बैठकर सोचने लगे कि मैंने कभी कोई पाप भी नहीं किया है और मैंने सद्रासियों और मुनियों की सेवा की है, धर्मपूर्वक राज्य भी चला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है? इतना सोचकर वे बहुत चिंतित हो गए। फिर उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु वशिष्ठ जी ही कर सकते हैं। वे ही मेरे दोष के बारे में बताएंगे और संतान प्राप्ति के लिए कोई मार्ग बताएंगे। इतना सोचकर राजा मोहन और रानी स्वरूपा के साथ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। आश्रम पर वशिष्ठ जी नित्य कर्म करके ध्यान लीन में बैठे थे। उसी समय राजा मोहन रानी के साथ उनके पास जाते हैं और उनका दर्शन करते हैं। राजा मोहन और रानी ने गुरु वशिष्ठ के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु वशिष्ठ ने उनका कुशल मंगल पूछते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, सब कुशल मंगल तो है ना? आप और महारानी का आज अचानक वन में मेरी कुटिया में पधारने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? किस कारण से एक महान राजा को अपने राज्य छोड़कर इस वन में आना पड़ा? वंश कुल के सभी राजा महाराजा अपनी उम्र के अंतिम दिनों में अपना राज्य अपने उत्तराधिकारी को सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में आते हैं, किंतु आप तो अभी भी नवयुवक हैं। आपने अभी अभी राज्य का कार्यभार संभाला है, आपने अभी तक पुत्र भी उत्पन्न नहीं किया है, फिर आप ऐसे अपना राज्य पाट छोड़कर वन में क्यों चले आए? या आप जैसे महान और पराक्रमी राजा को शोभा नहीं देता है? इतना सब सुनने के बाद राजा मोहन बोलते हैं, हे गुरुवर, मैं यहाँ जंगल में आपके यहाँ पर तपस्या करने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुदेव, मैं आपके पास सहायता मांगने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं बहुत कष्ट में हूँ। फिर महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, आपके जैसे महान राजा को भला किस बात के लिए मेरा मार्गदर्शन चाहिए? फिर राजा मोहन बोलते हैं, गुरुवर, आप तो स्वयं ही त्रिकालदर्शी हैं। आपको भली भांति पता हो गया होगा कि हम किस प्रयोजन से आपके पास आए हैं। महर्षि राजा मोहन बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। फिर महर्षि वशिष्ठ अपनी दिव्य दृष्टि से महाराज मोहन के अतीत में हुए पापों को देखने लगते हैं तो उन्हें राजा की एक भूल के बारे में पता चलता है। महर्षि वशिष्ठ राजा से कहते हैं, हे राजन, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। जब आप अपने मित्र राज्य से लौट रहे थे तभी मार्ग में एक वट वृक्ष के नीचे एक गाय और उसके नन्हे बछड़े को आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और उसका बछड़ा बहुत भूखे प्यासे और कष्ट में थे। आपने उस गाय को और उसके नन्हे बछड़े को ना ही भोजन कराया और ना ही उसे नमस्कार किया। उस गाय ने आपसे मदद की गुहार भी लगाई, किंतु आप अपनी प्रसन्नता में खोए हुए थे और आपको उस गाय की पुकार भी सुनाई नहीं दी। आपके इस व्यवहार को देखकर वह गाय अत्यंत दुखी हुई और उसने आपको श्राप दे दिया। हे राजन, जो मनुष्य गाय को कष्ट में देखकर उसकी सहायता नहीं करता, भूखी गौमाता को भोजन नहीं कराता, उसे तो महापाप लगता है और उसी गाय के श्राप के कारण आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरु वशिष्ठ ने राजा मोहन को उनके द्वारा किए गए पाप को बता देते हैं, जिसे सुनकर राजा मोहन बहुत दुखी हुए और अपने मन ही मन खुद को कोसने लगे और पश्चाताप करते हुए कहने लगे, गुरुवर, इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। गुरुदेव, मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं इस पाप से मुक्ति पा सकूं। मेरा यह अपराध क्षमा पात्र नहीं है, किंतु फिर भी मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। फिर मैं ऋषि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, आप चिंता ना करें, इस पाप से मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य होगा। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, राजन, आप मेरे आश्रम की राधिका नाम की गाय की सेवा करो। वह उसी गाय की पुत्री है जिसकी आपने सहायता नहीं की थी। आप इसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर गाय की सेवा करो, उसकी पूजा करो, वह तुम्हें अवश्य पुत्र प्रदान करेगी। तभी अचानक से वह राधिका गाय बाहर से उस आश्रम में प्रवेश करती है। उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए
केवल स्मरण मात्र से ही कल्याण करने वाली यह गाय स्वयं चलकर आई है। यह गाय निश्चित ही आपके दुख दूर करेगी और आपके पापों का निवारण करेगी। आप जंगल में इस नंदिनी गाय के पीछे पीछे चलकर इनकी सेवा करो। जंगल में रहने वाले पशुओं से इनकी रक्षा करो और जंगल से वापस आश्रम में लौट आने पर रानी स्वरूपा इस गाय की सेवा करे, पूजा आराधना करे। इससे प्रसन्न होकर यह गाय तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्रदान करेगी। राजा मोहन ने गुरु वशिष्ठ की बातें मानी और फिर गाय को चराने के लिए प्रतिदिन जंगल में लेकर जाने लगे। जब वह गाय चलने लगती तो महाराज उसके पीछे पीछे चलते। इधर उधर से हरी हरी घास लाकर उस गाय को खिलाने लगते। जब वह गाय किसी वृक्ष के नीचे बैठती तो उसके लिए तालाब से पानी लाते और उसे पिलाते, अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाते। इस प्रकार से महाराज उस गाय की सेवा में लगे रहे। जब शाम हुई तो महाराज उस गाय के साथ आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंचते ही उस गाय ने महाराज को अपनी जीभ से चाटना शुरू कर दिया, जिससे महाराज का शरीर पवित्र हो गया और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। उसके बाद महारानी स्वरूपा ने आगे आकर राधिका गाय के आगे हाथ जोड़े और विधि पूर्वक कुछ पूजन किया और चरणों में मस्तक झुकाया। फिर उस गाय ने उस रानी की पूजा को स्वीकार किया और रानी पर अपनी दृष्टि डालकर उसके सभी दोष समाप्त कर दिए। गाय की दृष्टि पड़ते ही रानी अत्यंत पवित्र हो गई। इस प्रकार से राजा मोहन को उस गाय की सेवा करते हुए 25 दिन बीत गए। फिर एक दिन महाराज जब गाय को लेकर जंगल में गए तो वह गाय चढ़ते चढ़ते कैलाश पर्वत पर चली गई। उसके पीछे पीछे राजा मोहन भी चले गए। वहां उस पर्वत पर खड़े होकर वह कैलाश पर्वत की सुंदरता को एकटक निहारते रह गए। इतने में ही अचानक से एक बाघ ने आकर उस गाय को बलपूर्वक दबोच लिया। राजा को उस बाघ के आने की आहट तक नहीं मालूम हुई। गाय ने जोर से कहा, महाराज मेरी रक्षा करो। राजा मोहन ने गाय की तरफ देखा। राधिका गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, जिसे देखकर महाराज व्यथित हो उठे और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और धनुष रखी और उस बाघ को मारने के लिए प्रत्यंचा खींची। उसी समय उस बाघ ने महाराज की तरफ देखा। उस बाघ की दृष्टि पाते ही महाराज का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। उनकी शक्ति क्षीण हो गई, उनका सारा बल शून्य हो गया। अब तब भी उस बाघ ने गर्जना भरी आवाज में कहा, राजन, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं। इसलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो। अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो निष्फल रहोगे। अब तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन नियुक्त किया है, इसलिए तुम इसमें दखल देने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम सूर्यवंश में जन्मे हुए राजा मोहन हो। तुम्हें अभी यह ज्ञात है इस कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की माया फैली हुई है, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत ही चले जाओ। फिर राजा मोहन बोलने लगे, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। यह महर्षि वशिष्ठ जी की संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाली राधिका गाय है, इसकी हत्या ना करें। इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश मुझे दिया गया है। इस गाय का एक नन्हा बछड़ा भी है जो घर पर इसकी राह देख रहा है। मैं इस गाय को इस हाल पर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए बाघराज, मेरी आपसे विनती है, आप इस गाय को जीवन दान दो। इस गाय के बदले मैं तुम्हें अपना शरीर समर्पित करता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख भी शांत हो जाएगी और इस गाय की रक्षा भी हो जाएगी और मेरे वचन का पालन भी हो जाएगा। साथ ही गौ रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महाराज मोहन उस बाघ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और आंखें बंद की। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर महाराज उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने सामने उस गाय को देखा और उस बाघ कहीं दिखाई नहीं दिया। तब वह राधिका गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपने प्राण त्याग देने के लिए तैयार थे, इसलिए तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो, जो तुम्हारी मनोकामनाएं वह कहो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी।
महाराज मोहन कहते हैं, हे गौ माता, मेरे मन में जो इच्छा है आप वह भली भांति जानती है। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए, मेरी यही कामना है। फिर उस गाय ने कहा, हे बेटा, तुम पत्ते के दोने में मेरा दूध लेकर उसका पान करो, इससे तुम्हें अत्यंत बुद्धिमान और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज मोहनलाल कहने लगे, अब आप मेरे साथ आश्रम पर चलिए और मैं आपकी पूजा आराधना करके तथा मेरे अनुष्ठान को पूरा करके आपके अमृत समान दूध का पान करना चाहूंगा। उसके बाद राजा मोहन उस गाय को साथ लेकर आश्रम चले गए। आश्रम में पहुंचने पर महारानी स्वरूपा ने आगे आकर उस गाय का पूजन किया। तब उस गाय ने कहा, हे महारानी, आप मुझे स्पर्श करें, इससे आपको अत्यंत गुणवान और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महारानी ने गाय को स्पर्श किया। महाराज और महारानी ने उस गाय की विधिवत पूजा आराधना की और उनके अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो गए हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन कराता है, उसकी पूजा करता है, उसके सभी काम सफल होते हैं। जो भी गाय की रक्षा करता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के बाद वह देवलोक में जाता है और भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय का दूध पीता है, वह सभी रोगों से दूर रहता है। जो गाय का दान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो स्त्री गाय को रोज रोटी खिलाती है, वह सौभाग्यशाली बन जाती है। गाय समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। आप सदैव इसकी रक्षा और पूजा करनी चाहिए। इतना करने से ही मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, उसकी दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाती है। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से महाराज मोहन द्वारा गाय की सेवा करने से उन्हें 2 पुत्र और 3 कन्याओं की प्राप्ति हुई। मित्रों, आप भी प्रतिदिन गाय की सेवा करें, गाय को रोटी खिलाएं, गाय की इन पापियों से रक्षा करें। आपके भी सभी कार्य पूर्ण होंगे। जय गौ माता।